एक लड़का अपनी दो बहनों के साथ तहसील में बैठा हुआ रो रहा था। पता नहीं किस बात पर वह तीनों बहन भाई रो रहे थे। तभी वहाँ से पीसीएस अधिकारी जो महिला होती है वह वहाँ से गुजर रही थी। तभी वह पूछने लगती है कि आखिर क्या हुआ, तुम लोग क्यों रो रहे हो। तो लड़का जो होता है वह अपनी बात को बताना नहीं चाहता है, लेकिन जब वह पीसीएस अधिकारी पूछती है कि आखिर बात क्या है, तो जो बहनें होती हैं उनमें से जो छोटी बहन होती है वो खड़ी हो जाती है और एकदम से सारी बात पीसीएस अधिकारी के सामने रख देती है कि आखिर हम क्यों रो रहे हैं। अब तो यहाँ पर जो पीसीएस अधिकारी होती है वह कहती है कि तुम कल आ जाना यहाँ पर और तुम्हारा काम हम करवा देंगे और हम सोचेंगे इस बारे में। दरअसल क्या तो वह बात थी जब जिसलिए वह तीनों बहन भाई रो रहे थे, क्या वह काम करवाने के लिए पीसीएस अधिकारी कह रही थी, और पूरी जानकारी यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इन वीडियो से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है जिनको हम अपने घर परिवार के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना बिहार के एक तहसील के अंदर घटित होती है। बिहार के एक छोटे से गांव के अंदर एक विनोद नाम का लड़का रहा करता है जिसकी उम्र है 24 साल। उसकी दो बहनें हैं, एक उससे बड़ी है, एक उससे छोटी है। माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। माँ की पहली मौत हो गई थी और पिता की मृत्यु अभी 1 महीने पहले हुई है। अब यह घर में अकेले बहन भाई हैं, 2 बहनें हैं, एक भाई है। तो अब इनके घर के सामने एक दिन अचानक एक स्कॉर्पियो गाड़ी आकर रुकती है और आकर के इस भाई विनोद को उस गाड़ी में बिठाते हैं और जो बहनें होती हैं वो रोती रह जाती हैं कि हमारे भाई को कहाँ ले जा रहे हो। उसके बाद इस विनोद को तहसील में ले जा कर के उतारा जाता है और वहाँ जाकर इससे दस्तखत और इसका अंगूठा लगवाया जाता है और इसकी प्रॉपर्टी को वो लोग अपने नाम उतरवाना चाहते हैं। अब विनोद की आंखों में आंसू थे। पता नहीं कौन सा कोई कर्जा था या फिर कौन सी ऐसी बात थी जो विनोद उनका विरोध नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद उसके दस्तखत वगैरह, उसके फोटो वगैरह जो भी रजिस्ट्री के लिए होते हैं वो सारी चीज़ें विनोद से ले ली जाती हैं। उसके बाद पीसीएस अधिकारी के सामने उसको पेश किया जाता है। अब वहाँ पर वह बैठा हुआ था, सामने पीसीएस अधिकारी जो थी वो मैडम थी, वह उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। वह मायूस था। समझ तो रही थी पीसीएस अधिकारी, लेकिन करे भी तो करे क्या। उसके बाद ये ज़रूर पूछती है कि आपको आपकी ज़मीन बिकी है, इसके बदले में आपको रकम मिली है या नहीं मिली है। अब जो विनोद होता है पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे गांव के वही दबंग जो स्कॉर्पियो लेकर आए थे खड़े हुए थे। अब विनोद डर के मारे कह देता है कि हाँ मैडम, मुझे पैसे मिल गए हैं। अब पीसीएस अधिकारी दोबारा से पूछती है कि आप साफ साफ बता दो, कोई बात हो तो हमें बताओ। लेकिन विनोद यहाँ पर कुछ भी नहीं बता पाता है और सीधा यही कह देता है कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी के बिकरौती के पैसे जो हैं वो मैंने ले लिए हैं। उसके बाद दोस्तों विनोद के दस्तखत वगैरह करवा दिए जाते हैं, फ़ोटो वगैरह खींच करके, और विनोद अब बाहर आ जाता है। विनोद जैसे ही उस कमरे से बाहर आता है तो जो उसको स्कॉर्पियो में उठा कर ले गए थे वो हंसने लगते हैं, आपस में बातचीत करने लगते हैं और उसके बाद विनोद को वहीं पर छोड़ करके वह अपने गांव चले जाते हैं। विनोद वहीं पर पार्क में बैठा हुआ था, रो रहा था, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं रहा था। इधर वह लोग गांव में जाकर के धूमधाम से जश्न मनाने लगते हैं और अब उनका जश्न मनते हुए देखकर जो 2 बहनें थी विनोद की, वह टेंशन में आ जाती हैं कि हमारा भाई कहाँ है, उसको यह लेकर गए थे। उसके बाद वह दोनों बहनें तुरंत तहसील में जाती हैं और वहाँ थोड़ा छुट्टी का टाइम हो चुका था, 2:30 बजे के आसपास का समय था। जाकर देखती हैं उनका भाई रो रहा है। बहनें भी जाकर उसके पास बैठ जाती हैं और वह भी रोने लगती हैं। भाई कहता है बहनों से कि ज़मीन को छीन लिया, अब हम किसी के काबिल नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कमाएंगे किस में, अन्न कहाँ पैदा करेंगे। बहनें भी रो रही थी, भाई भी रो रहा था। तभी वहीं से वह पीसीएस मैडम गुजर रही थी। उसको पहले ही शक था उस लड़के के चेहरे को देखते ही कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। और दूसरी बात, वो जो लोग आते थे ना स्कॉर्पियो में, वो न जाने कितने लोगों को अपने साथ उठाकर लाए थे और पहले भी कुछ शिकायतें मिल चुकी थी कि यह लोगों की ज़मीनों को ऐसे ही हड़पते हैं। लेकिन पीसीएस अधिकारी फिर भी पूछती है कि आखिर बात क्या है। तो यहाँ पर लड़का तो बोलता नहीं है, लेकिन छोटी बहन खड़ी होकर एकदम से सारी बात बता देती है कि हमारी ज़मीन को छीना गया है ज़बरदस्ती। अब तो जो मैडम होती है उसको अपने घर पर बुला लेती है कि चलो मेरे साथ घर चलो, मुझे डिटेल में बताओ, क्योंकि यहाँ पर तुम लोग सारी चीज़ बताओगे तो उन लोगों के भी कुछ आदमी यहाँ पर घूम रहे होंगे, वो सारी चीज़ों को सुनकर उनको बता देंगे। तो यह तीनों बहन भाई पीसीएस अधिकारी की गाड़ी में बैठते हैं और उसके घर पर पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर सारी बात बताते हैं कि हमारे जो माँ की मृत्यु हुई थी
तब भी कोई बात नहीं थी, पिता की मृत्यु हुई तब भी कोई बात नहीं थी, लेकिन जैसे पिता की मृत्यु को 1 महीना गुजरा उसके बाद यह लोग हमारे घर पर दबिश देने लगते हैं कि तुम्हारे पिता को हमने इतना कर्जा दिया था, उसका ब्याज इतना हो गया और तुम्हें ज़मीन चुकानी होगी उसके बदले में, वरना अगर नहीं दोगे तो तुम अपने घर से भी हाथ धो बैठोगे। अब वह लोग बताते हैं कि गांव के अंदर न जाने कितने लोगों की जमीन इन्होंने हड़पी है और इस बात का भान पीसीएस अधिकारी को भी था। उसके बाद पीसीएस अधिकारी उनको दूसरे दिन बुलाती है और एसडीएम के सामने पेश करती है, और क्योंकि एसडीएम को भी इस चीज़ का भान था कि यह लोग गांव के सीधे साधे लोगों की ज़मीन को हड़पने में लगे हुए हैं। अब तो यहाँ पर एसडीएम साहिबा कहती हैं कि आपको गवाही देनी होगी विनोद से। विनोद पहले तो झिझकता है कि वो लोग हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, गाँव के अंदर दुश्मनी हो जाएगी, लेकिन एसडीएम साहिबा कहती हैं कि अगर तुम कदम नहीं उठाओगे तो न जाने कितने गरीब लोगों की ज़मीनों को ये लोग हड़प लेंगे, और तुम चिंता मत करो, तुम्हारा रहने का जो इंतज़ाम है वो मैं शहर में करवा दूंगी और तुम्हारी बहनों की पढ़ाई लिखाई आगे की हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन तुम इस मुहिम में हमारा साथ दो। ये तुम्हारे ऊपर ही बात नहीं है, हम पहले से इस चीज़ की प्लानिंग किए हुए बैठे हैं, इनको पकड़वाना है, लेकिन कोई गवाह नहीं मिल रहा था तो तुम गवाह बन जाओ। अब लड़के की कुछ समझ में आता है, हामी भर देता है। सबसे पहले तो वह अधिकारी इन बच्चों को शहर में शिफ्ट करते हैं, इनका मकान इसको किराए वगैरह पर दिला देते हैं। उसके बाद यहाँ पर केस में कार्रवाई होती है, लड़का गवाह बनता है और फिर उस दबंगों को गांव से उठाया जाता है, उनको हवालात में डाला जाता है और उन्होंने जितनी भी ज़मीनें हड़पी थी उन सारी ज़मीनों को वापस करने की कार्रवाई यहाँ पर की जाती है। और अब जब गाँव के लोग देखते हैं कि वो हपट्टे में आ चुके हैं तो गाँव के बहुत सारे लोग पुलिस थाने पहुंच जाते हैं और सब अपनी अपनी ज़मीन की डिमांड करने लगते हैं। तो इस तरह से दोस्तों गांव की ज़मीन को उन लोगों के चुंगल से इस तरह से छुड़ाया जाता है। कई बार कहीं कहीं जगह पर देखा जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा मध्य प्रदेश मैनपुरी के अंदर बहुत सारा ऐसा सिस्टम चलता है, कई बार लोग बताते हैं, और यूपी के अंदर भी बहुत सारी जगहों पर ऐसा काम चलता है, बिहार के अंदर बहुत सारी जगहों पर ऐसा काम चलता है जहाँ पर गरीब लोगों की ज़मीनों को छीन करके अपने नाम कर लिया जाता है। तो यह एक जीवन एक तरह से कहते हैं ना, अगर उस जगह पर कोई इंसान जो गरीब आदमी वो जी रहा है तो समझो उसकी तो बस लंका लग चुकी है, क्योंकि ऐसी जगह पर तो जीना भी और सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है जहाँ पर लोगों के जो हक है उसको मारने लगते हैं। तो यह था ये किस्सा आज का। आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस घटना से सबक और सीख ये मिलती है कि अगर अत्याचार आप लोगों के ऊपर या हमारे ऊपर होता है तो हम अगर तुरंत एक्शन नहीं लेते हैं तो वह अत्याचार बढ़ता जाता है और आगे भी अत्याचार होगा और दूसरे लोगों पर भी वह अत्याचार इसी तरह से होने लगता है। इसीलिए अगर कोई अत्याचार होते हुए देखें अपने ऊपर या किसी और के ऊपर तो वहाँ पर हमें आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, तभी जाकर यह चीज़ें बंद होती हैं। अगर हम चुप रह जाते हैं तो ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती हैं, और चुप रहने का मतलब यही है कि हम उन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जीवन में कभी भी ऐसा कोई मोड़ आए तो थोड़ा सा इस बात की तरफ ध्यान ज़रूर कर लीजिएगा कि किसी का अत्याचार अगर आप सहोगे तो वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे तभी जाके उसका दमन हो पाएगा। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं जानकी गंगवार, कहती हैं बहुत अच्छी कहानी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जानकी गंगवार जी। दुर्योधन भाई हैं हमारे भाई, नमस्ते सर जी, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। यूपी पनियारा महाराजगंज से हमारे भाई वीडियो को देखते हैं हमारे भाई। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान का हर वीडियो पर कमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही सपोर्टेड इंसान है हमारे भाई। उसके बाद दिलीप राजपूत, जिला खंडवा, गोकुल गाँव, भाई साहब राम राम जी। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हैं जो कि लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद नितेश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से हैं। और उसके बाद नाइस मोटिवेशनल स्टोरी सर जी राम राम भाई जी। खेमराज गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हैं। पप्पू सरदार हमारे भाई कमेंट करते हैं, कहते हैं कि मेरा नाम ओंकार, छोटा भाई बखसवीर, पापा जी राजप्रीत और दादाजी इकबाल सरदार, और गाँव है जोड़किया, जिला श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं। आपकी कहानी सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है जी, बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू सरदार जी। खेमराज भाटी दोबारा से कमेंट करते हैं। अमित कुमार बिहार बेलवा गांव मोतिहारी जिला से, बहुत अच्छी कहानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। विमल कमेंट करते हैं। सरफराज खान कमेंट करते हैं, यूपी 32 से हैं। उसके बाद लल्लन राउत गुड सर बिहार से, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। उसके बाद सुग्रीम कुमार दोबारा से कमेंट किया है। और उसके बाद
साहेब सिंह जिला बिजनौर सलीमपुर चीमा फार्म साहब सिंह। और उसके बाद राधे राधे भाई साहब जी, सच्चाई कभी नहीं मरती है और बहुत दिनों से कहानी सुन रहे हैं आपकी, लेकिन जब से आपकी कहानी सुनने लगा हूँ दूसरी कोई कहानी नहीं सुनता हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है लेकिन फ़ोन लगाकर सुनता हूँ, मोबाइल जेब में रहता है इसलिए मैं कमेंट नहीं कर पाता हूँ। एक क्रेन ऑपरेटर हूँ मैं और क्रेन का रिमोट हमेशा मेरे साथ में रहता है इसलिए। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब जी, GN पंडित नाम से आईडी है इनकी, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे भी सुनते हैं ऐसे सुनते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद हमारे साथ हैं द्वारिका निषाद सर, आपकी स्टोरी हमेशा सुनता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। उसके बाद शमशाद आलम हमारे भाई कमेंट करते हैं, कहते हैं भाई मेरा नाम नहीं लेते हो। शमशाद जी मैं आपका नाम ले लेता हूँ जब आपकी कमेंट मुझे मिल जाती है। आप लगातार कमेंट किया करें, जो भी भाई लगातार कमेंट करेंगे हमारे नए नए वीडियोज़ पर उनका नाम तो ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा, उनको तो मैं भी नहीं रोक सकता हूँ, तो आप लगातार कमेंट किया करें। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं और बेटे से ज़्यादा बेटी माँ बाप की देखभाल करती है। जी बिल्कुल राधेश्याम जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं साबुद्दीन मियाँ, कैसी माफ़ी जो अपनी बेटी को जन्म देते ही माँ बाप नहीं, ऐसे माँ बाप नहीं मिलते। जी बिल्कुल, इन्होंने लिखने की कोशिश की है लेकिन थोड़ा सा साफ लिखें। राजकुमार कमेंट करते हैं। उसके बाद सुरेंद्र कुमार हैं, सुरेंद्र कुमार निषाद गोरखपुर से हैं। पंकज कुमार, सुरेश भाई नमस्कार, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं और अनिल भाई ने जो किया इस भाई ने बहुत अच्छा किया। और तो पंकज भाई हमारे फेसबुक पर भी बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और नमस्ते सर जी, सुखवीर कुमार कमेंट करते हैं। और उसके बाद विमल कमेंट करते हैं, दुर्गेश कश्यप अमेठी से यूपी 16 से हैं। और कुछ भाई हमारे फेसबुक पर हैं, उनके भी नाम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जो कि हमें सपोर्ट करते हैं और खूब ही वीडियोज़ को देखते हैं। हमारे साथ है समाधान पाटिल और जो कि कमेंट करते हैं, जो कि महाराष्ट्र जलगांव से हैं। अमित पटेल कमेंट करते हैं, गलत काम का गलत नतीजा। जी बिल्कुल। सुजीत कुमार नमस्कार गुरु जी, राधे राधे जी। धीरज बनवाल, इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपता, ये बात लोग भूल चुके हैं। जी बिल्कुल धीरज बनवाल जी। जैनुद्दीन अंसारी हैं, सुरेश भाई बहुत अच्छा वीडियो लगा, मेरे बेटे का नाम लिया करो अदनान अबान। जी बिल्कुल, आपके बच्चों का नाम भी मैंने लिया है जैनुद्दीन जी, और इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहें। देवेंद्र सेन कमेंट करते हैं, आज महालक्ष्मी पूजन है, बधाई हो आपको। जी आपको भी बधाई देवेंद्र सेन जी। सैयद उम्मत अली हैं, अच्छी कहानी है लेकिन अकेले आदमी की हंसी में औरत की गलती है। जी बिल्कुल जी। चंद्रशेखर हमारे भाई कमेंट करते हैं, सर जी इसमें विक्रम जीत की गलती है। जी बिल्कुल। सुजीत कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं। धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, दिल दहला देने वाली घटना है। जी बिल्कुल। भीम का सारे कमेंट करते हैं और सर आपकी कहानी सुनने और देखने को मिलता है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। देवेंद्र सेन दोबारा से। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। और जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम मैं अगली वीडियो में लूँगा इससे आगे, और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।